दिवसापासून म्हणजे 22 सप्टेंबरपासून देशभरामध्ये GST रिफॉर्म 2 GST बचत महोत्सवाला प्रारंभ झाला. माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या सरकारने 2017मध्ये हा आर्थिक क्रांती करणारा निर्णय घेतला, ज्यातून एक देश एक टॅक्स ही भूमिका घेऊन नेट बेस GST आणला गेला. तो GST सेटल झाल्यानंतर आता GSTमध्ये अधिक रिफॉर्म करून फक्त 2 स्लॅबचं GST करण्याचं काम माननीय मोदीजींच्या सरकारने, केंद्र सरकारने केलं. हा एक फार मोठा आर्थिक परिणाम करणारा अशा पद्धतीची आर्थिक सुधारणा आहे. आता जवळजवळ 80% वस्तू या 5%च्या ब्रॅकेटमध्ये आलेल्या आहेत आणि त्याच्यामुळे लोकांना स्वस्त वस्तू मिळतील, त्या मिळत आहेत. त्याचबरोबर इकॉनॉमीतलं कन्झम्पशन हे वाढल्यामुळे इकॉनॉमीची ग्रोथ ही मोठ्या प्रमाणावर होईल आणि त्यामुळे आर्थिक विकासाचा जो वेग आहे, GDPचा जो रेट आहे, तो रेटसुद्धा येणाऱ्या काळात वाढण्याकरता या निर्णयाची मोठ्या प्रमाणावर मदत होणार आहे. त्याच वेळेला व्यापारी, उद्योगपती यांच्याकरता हा जो GSTचा कर आहे हा अधिक सुटसुटीत त्या ठिकाणी झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे उद्योगधंदा करत असताना, व्यापार करत असताना अधिक सुलभता ही या सर्व मंडळींना मिळालेली आहे आणि त्याचासुद्धा फायदा अंतिमतः देशाची अर्थव्यवस्था अधिक गतिमान होण्याकरता हा होईल. आणि गेल्या 3 दिवसातले आपण आकडे बघितले तर मग सर्वसामान्य लोकांना दैनंदिन जीवनात लागणाऱ्या वस्तू असतील किंवा अगदी कार असतील, या सगळ्यांच्या किमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे आणि लोक मोठ्या प्रमाणावर या वस्तू खरेदी करतात आणि त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीने उत्तर मुंबईतसुद्धा देशभराप्रमाणे GST बचत महोत्सव हा साजरा करायचं ठरवलेलं आहे. येणाऱ्या 8-10 दिवसामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते 2-3 गोष्टी घेऊन लोकांच्या समोर जाणार आहेत. वेगवेगळ्या आस्थापनांना सुद्धा भेटी देणार आहेत. त्याच्यामध्ये या GST रिफॉर्म 2 याची माहिती लोकांना सांगणार आहेत. हा GST रिफॉर्म 2 प्रत्यक्षात उतरला आहे की नाही याचीसुद्धा चाचपणी करणार आहेत. त्याच वेळेला आत्मनिर्भर भारत या दिशेने माननीय मोदीजींनी अनेक पावलं उचललेली आहेत आणि त्यामुळे स्वदेशी वस्तू या मोठ्या प्रमाणावर घ्या अशा प्रकारचं आव्हानसुद्धा माननीय मोदीजींनी आपल्या राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणामध्ये त्या ठिकाणी केलेलं आहे आणि त्यामुळे आत्मनिर्भरता, त्याच वेळेला स्वदेशी वस्तूंचा अधिक प्रचार आणि प्रसार आणि स्वदेशी वस्तू या मोठ्या प्रमाणावर विकल्या जाव्यात आणि लोकांनी त्या खरेदी कराव्यात, या सगळ्याकरता येणाऱ्या 8-10 दिवसामध्ये उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने GST बचत महोत्सव आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने, स्वदेशी भारताच्या दिशेने याकरता वॉर्ड स्तर असतील, मंडल स्तर असेल, विधानसभेचा स्तर असेल आणि जिल्हा स्तर असेल, या सगळ्या गोष्टीकरता कार्यकर्ते याच्याकरता प्रचार प्रसार करणार आहेत आणि अनेक कार्यक्रम त्या ठिकाणी जाऊन भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते करतील. धन्यवाद. कई प्रश्न के दिन से पूरे देश में GST रिफॉर्म 2 ये प्रत्यक्ष रूप में अमल होने को शुरुआत हुआ. इस GST रिफॉर्म 2 के कारण भारत के अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा गति आने वाले दिन में मिलेगी. भारत के लोगों की कंजम्पशन पावर जो है वो इसके कारण बढ़ेगी, क्योंकि हर रोज के जीवन को लगने वाली चीज़ें, साथ में मोटर कार हो या ऐसी सभी चीज़ों के दाम ये
बड़ी मात्रा में ये कम हुए हैं, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म 2 के अनुसार अभी 2 ही स्लैब 5% और 18% हुए हैं, और लगभग 80% से भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो 5% के स्लैब में आने के कारण चीज़ों के दाम कम हुए हैं। इसके कारण जीडीपी का रेट बढ़ेगा, लोगों की कंजम्पशन पावर बढ़ेगी। इसी सरकार ने गत बजट में 12 लाख तक का आयकर ये कम मुफ्त किया था, और इस सभी के कारण कंजम्पशन ग्रोथ लेड इकोनॉमी ये बढ़ेगी। जो व्यापारी है, उद्योगपति है, उनके लिए भी काम करना ये और ज़्यादा आसान होगा। और इस सभी विषय को लेकर हम उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आने वाले सप्ताह में जगह जगह पर जाएंगे। वार्ड स्तर, मंडल स्तर, विधानसभा का स्तर, इस स्तर पर जाकर जीएसटी रिफॉर्म 2 की जानकारी लोगों को देंगे। अलग अलग आस्थापनाओं में ये जीएसटी 2 रिफॉर्म प्रत्यक्ष रूप में अमल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके बारे में भी जांच करेंगे, क्योंकि चीज़ों के दाम ये बड़ी मात्रा में कम हो रहे हैं। अपन देख रहे हैं, मारुति कार हो, बाकी रोज़मर्रा के जीवन में लगने वाली चीज़ें हो, ये सभी उसके दाम ये कम हुए हैं। साथ में जो माननीय मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी वस्तुओं की खपत ये बढ़ने चाहिए। हमारे देश में जो चीज़ें बन रही है वही हमने ज़्यादा लेने की आवश्यकता के ऊपर भी माननीय मोदी जी ने बल दिया है। तो आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत का भी प्रचार प्रसार हम सभी कार्यकर्ता मिलकर आने वाले दिन में उत्तर मुंबई में करेंगे। धन्यवाद। सर, विपक्ष बार बार कह रहा है कि बिहार के चुनाव को लेकर जीएसटी कम किया गया, उस पर क्या कहना है सर? देखो, जीएसटी कम करने के बाद कांग्रेस ये बोल रही है कि ये तो हम पहले दिन से बोल रहे थे। तो मैं कांग्रेस को कहता हूँ कि ठीक है, अभी हमने जीएसटी भी हमने लाया, जीएसटी के रिफॉर्म भी हमने लाए, तो राहुल गांधी और कांग्रेस वाले बीजेपी का पोस्टर लगाए नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करने वाले, और इसके लिए कांग्रेस से बौखला गई है। बिहार का चुनाव के लिए पूरे देश के जीएसटी का रिफॉर्म ये हुआ है, इसके कारण कांग्रेस परेशान है, क्योंकि जब जब इस देश के आम व्यक्ति का भला होता है तो कांग्रेस को वो सहा नहीं जाता है, और इसके लिए कांग्रेस बौखला कर इस प्रकार की बेबुनियाद बातें कर रही है। सभी विपक्ष लगातार इस जीएसटी का स्वागत कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है? नहीं, देखो, मूल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की कल्पना, वन नेशन वन मार्केट, ये कल्पना सबसे पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के समय ये आई थी, और उसका पहला कदम करके वैट आया था। लेकिन उसके बाद 10 बरस यूपीए की सरकार थी, वो सिर्फ बजट के समय घोषणा करते थे कि हम जीएसटी लाना चाहते हैं, लेकिन वो ला नहीं सके। माननीय मोदी जी के सरकार ने पूरे देश में एक मत बनाया, सभी राज्यों को ऑन बोर्ड लिया, और सभी ने मिलकर जीएसटी काउंसिल फॉर्म करके एक मत से जीएसटी लाया। आज जीएसटी का रिफॉर्म भी लाया कि उस पर